इमेजिन कीजिए, आप अपने गांव की चौपाल पर बैठे हैं और अचानक हल्ला मचता है कि कोई फिर से टावर पर चढ़ गया है। जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं बिहार के गांव से निकल कर आ रही एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब और सच कहूं तो काफी मनोरंजक घटना को। एक ऐसा नया ट्रेंड जिसने हम गांव वालों को तो फुल एंटरटेनमेंट दिया है, लेकिन प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए हैं। मतलब मोबाइल टावर्स का ऐसा इस्तेमाल किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब जरा इस ब्रेकिंग न्यूज को देखिए। बिहार में एक नया खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसका ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज। और यकीन मानिए, ये कोई मेडिकल वाला वायरस नहीं है जिससे आपको खांसी जुकाम हो। ये हमारे इलाके की एक नई लोकल महामारी है जो हवा से भी तेज फैल रही है। मतलब आजकल नुक्कड़ की चाय की दुकानों पर बस इसी की चर्चा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस 4G टावर लव वायरस का पहला और सबसे अजीब लक्षण। लक्षण नंबर 1, जैसे ही किसी का दिल टूटता है ना, इंसान रोने धोने की बजाय सीधे दौड़कर गांव के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है। मतलब लिटरली बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऊपर। अब आप सोचिए, हमारे लोकल डॉक्टर बेचारे माथा पकड़कर बैठे हैं कि भाई इस बीमारी की कौन सी दवा दे, और पुलिस प्रशासन वो तो पूरी तरह से ब्लैंक है कि इस नई मुसीबत को कैसे हैंडल किया जाए। और इस सब में सबसे फनी सिचुएशन तो बेचारी टेलीकॉम कंपनियों की है। जियो और एयरटेल वाले अपना सिर पीट रहे हैं कि भाई हमने करोड़ों रुपए खर्च करके ये 4G 5G वाले टावर बेहतरीन नेटवर्क देने के लिए लगाए थे, आशिकों की मीटिंग या धरने के लिए नहीं। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मानो हाईजैक हो गया है। आप जरा क्लासिक रोमांस और इन मॉडर्न स्टंट्स के बीच का फर्क देखिए। एक जमाना था जब प्यार का इजहार चिट्ठियों से, चुप चुप कर गुलाब देने से या फिर कोई रोमांटिक गाना गाकर होता था, है ना? कितना सिंपल था। लेकिन आज का 4G वाला प्यार सीधा टावर पर चढ़ता है। अगर शादी से मना कर दिया तो ऊपर से ही पूरे गांव को बंधक बनाकर धमकी दी जाती है कि अभी के अभी फेसबुक पर लाइव जा रहा हूं। मतलब पुराने जमाने की शांति और आज के इस डिजिटल शोर शराबे का क्या ही भयानक कॉम्बिनेशन बन गया है ये। और इस सबके बीच हमारे गांव में शुरू होता है असली लाइव तमाशा। ये पूरा वाकया ना बिल्कुल एक फिक्स डेली रूटीन बन चुका है। स्टेप 1, मजनू भाई की टावर पर चढ़ाई। स्टेप 2, जैसे ही नीचे भीड़ जुटती है, हमारे गांव का चने और मूंगफली बेचने वाला वहां ठेला लगा लेता है। और सच बताऊं, वो बड़ा खुश रहता है क्योंकि उसकी सेल डबल हो जाती है। स्टेप 3, नीचे खड़ी पब्लिक का लाइव स्ट्रीम शुरू। और फाइनली स्टेप 4, बेचारी पुलिस की एंट्री जो नीचे से माइक पर मिन्नतें करती है। कसम से वहां बिल्कुल किसी वर्ल्ड कप फाइनल जैसा माहौल बन जाता है। अब इस ड्रामे में गांव वालों का क्या रोल है वो सुनिए। ऊपर जो बंदा फंसा है उसे चाहे जितनी टेंशन हो रही हो, लेकिन नीचे खड़ी पब्लिक के लिए वो बस एक फ्री का एंटरटेनमेंट है। नीचे से लोग चिल्ला रहे होते हैं, अरे भाई थोड़ा हाथ हिला दे, मेरी रील वायरल हो जाएगी। लोग चाहते हैं कि ड्रामा और लंबा चले ताकि उन्हें इंस्टाग्राम के लिए तगड़ा कंटेंट मिल सके। और कमाल की बात तो ये है कि हम गांव वाले अब इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं कि टावर पर चढ़ने की स्पीड देखकर ही रिश्ते की कुंडली निकाल लेते हैं। सच में, अगर कोई बंदा सुपर फास्ट स्पीड से बंदर की तरह ऊपर चढ़ रहा है तो नीचे से आवाज आती है, अरे मामला सीरियस है, पक्का 3 साल पुराना प्यार है। और अगर कोई धीरे धीरे डरते कांपते चढ़ रहा है तो पब्लिक तुरंत डिकोड कर लेती है कि नया नया दिल टूटा है भाई, अभी पक्का नहीं है। ये इस पूरी सिचुएशन का सबसे हिलेरियस पार्ट है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो है बॉलीवुड के सपनों और एम्बुलेंस की हकीकत का असली क्लैश। अब देखिए, जो बंदा टावर पर चढ़ा है वो खुद को फुल ऑन बॉलीवुड हीरो समझ रहा होता है। उसे लगता है कि जब वो नीचे उतरेगा तो बैकग्राउंड में कोई दर्द भरा रोमांटिक गाना बजेगा और लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? कोई म्यूजिक नहीं होता मेरे दोस्त। नीचे एक एम्बुलेंस खड़ी होती है और उसके साथ होते हैं उसके बेहद निराश और गुस्से में लाल पीले हो रहे माता पिता, जो इस पब्लिक तमाशे से बिल्कुल पक चुके हैं। और इस पूरी नौटंकी में सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो है हमारी लोकल पुलिस। एक तो बेचारों की वैसे ही लंबी ड्यूटी, ऊपर से उन्हें एक ऐसे इंसान से नेगोशिएट करना पड़ता है जो खुद को शाहरुख खान समझ रहा है। नीचे से थका हुआ पुलिस वाला माइक में बस यही चिल्लाता रहता है, अरे मेरे भाई पहले तू नीचे आ जा, फिर आराम से बैठकर चाय पियेंगे और बात करेंगे। उनका बस एक ही मोटिव होता है कि भाई ये हीरो किसी तरह सुरक्षित जमीन पर आ जाए। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के उस इफेक्ट की जिसने कॉपी कैट क्लाइंबर्स की फौज खड़ी कर दी है। ये नंबर देख रहे हैं आप, 2 मिलियन व्यूज। ये नंबर ना इस पूरी आग में घी का काम करता है।
जब गांव के बाकी लड़के इन टावर वाले स्टंट्स के वीडियो ऑनलाइन देखते हैं और ये व्यूज देखते हैं तो उनका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। उनके लिए फिर ये दिल टूटने या प्यार का मामला बचता ही नहीं है। ये उनके लिए रातों रात फेमस होने का सबसे तगड़ा शॉर्टकट बन जाता है। अब इस लड़के की बात ही सुन लीजिए। अगर उसको एक टावर पर चढ़कर 2 मिलियन व्यूज मिले हैं ना, तो मैं 2 टावरों पर चढ़ूंगा। मतलब आप देख रहे हैं कि वायरल होने की ये भूख कैसे उस ओरिजिनल रोमांटिक एंगल को ही खा गई। अब बात प्यार की है ही नहीं, अब तो बस इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ेगा और किसके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। और अब जरा इस 2% वाले आंकड़े को देखिए। आज के इस डिजिटल जमाने में ये एक ऐसा नंबर है जो किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है ना? इमेजिन कीजिए, ऊपर बैठा आशिक एकदम फुल इमोशनल होकर अपना जीवन मरण वाला रोमांटिक भाषण दे रहा है, एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है, और तभी नीचे से उसका जिगरी यार चिल्लाता है, अरे भाई, फोन की बैटरी सिर्फ 2% बची है, जो भी बोलना है जल्दी बोल, लाइव कटने वाला है। मतलब सीरियसली, एक झटके में सारा सीरियस माहौल कॉमेडी में बदल जाता है। एक मरती हुई फोन की बैटरी ने पूरे रोमांटिक ड्रामे का ही कबाड़ा कर दिया। खैर, ये सब मजाक अपनी जगह, लेकिन हमें ये समझना होगा कि भाई ये टावर थेरेपिस्ट नहीं होते। आप इस सिचुएशन का असर देखिए। एक इंसान कस्टमर केयर पर फोन करके पूछता है कि भाई गांव में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा, और उधर से जवाब मिलता है, सर क्या बताएं, आज इलाके के सारे टावरों पर आशिक बैठे हुए हैं। जब हर दूसरे टावर पर कोई ना कोई स्टंटमैन बैठा होगा तो जाहिर है मोबाइल नेटवर्क तो ठप हो गई। इससे आम लोगों को, लोकल बिजनेस को और सबसे ज़रूरी इमरजेंसी सर्विसेज को कितनी दिक्कत होती है। पूरा गांव हैरान है कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत है तो घर वालों से बात करो, ये लोहे के टावर पर चढ़कर कौन सी काउंसलिंग मिल रही है तुम्हें। और सबसे कड़वी सच्चाई तो ये है कि इतना बड़ा स्टंट करके अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल क्या होता है? क्या उनका प्यार वापस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे मामलों में सक्सेस रेट 0 है। और वो जो 2 मिलियन व्यूज वाली शोहरत थी ना, वो सिर्फ 2 दिन की होती है। 2 दिन बाद जब वो लड़का गांव की सड़क से गुजरता है तो लोग उसका असली नाम तक नहीं लेते, बस यही कहते हैं, अरे ये तो वही टावर वाला लड़का है ना। ये स्टंट सम्मान नहीं, बस जिंदगी भर की एम्बैरेसमेंट दे जाता है। तो भाई, इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, प्यार का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी गलत नहीं है, लेकिन ये मोबाइल का टावर कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इन इंडस्ट्रियल टावर्स का काम आपको और हमको 5G इंटरनेट देना है, किसी की रिलेशनशिप काउंसलिंग करना नहीं। तो इस पूरे ड्रामे के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में ये 4G टावर हमारे प्यार का नया पंचायत भवन बन गए हैं? ये सिचुएशन जितनी अजीब है उतनी ही मज़ेदार भी है, लेकिन ये साफ दिखाता है कि हम इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने बेतुके तरीकों से करने में कितने माहिर हैं। तो अगली बार जब आपके फ़ोन में सिग्नल ना आए तो खिड़की से बाहर झांक कर ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं कोई नया मजनू तो नहीं चढ़ गया।